अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी वर्कशॉप में मौजूद हूँ और हम एक ये LG का नॉन फ्रास्ट फ्रिज लेके आए हैं। इसमें मसला ये था कि कस्टमर के घर भी ऊपर वाला जो केबन है वो बिल्कुल ओके था, नीचे वाली जो डाउन साइड है इसमें काफ़ी ज़्यादा कूलिंग के हवाले से मसाइल थे। तो चलिए मैं इसका फॉल्ट ट्रेस करने लगा हूँ और आपको दिखाते हैं कि एक एक चीज़ हमने नॉन फ्रास्ट फ्रिज में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं और बेसिक जो फॉल्ट है वो किस चीज़ में था। दोबारा बनाई फिर वो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी वर्कशॉप में एक ये LG का नॉन फ्रास्ट फ्रिज लेके आया था। इसमें जो कूलिंग के हवाले से मसाइल थे, ऊपर वाला जो केबल है वो बिल्कुल ओके था और नीचे वाली जो डाउन साइड है उसमें कूलिंग ना होने के बराबर थी। और अब हमने फॉल्ट ट्रेस करना है, क्योंकि जब भी हम नॉन फ्रास्ट फ्रिज का काम करते तो हमें सबसे पहले इसकी जो बेसिक हैं वो पता होना चाहिए कि इसमें कंप्रेसर किस रूटीन से चलता है, टाइमर किस रूटीन से चलता है। उसके अलावा जो थर्मल, मैनी टाइम्स हम चेक करते हैं कि थर्मल के अंदर जो फ्यूज़ होता है बस वही ख़राब होता है। तो इसमें यह है कि इसको हम डायरेक्ट कूल नहीं बोल सकते। नॉन फ्रास्ट का जो बेसिक फार्मूला तैयार किया गया है वो ये है कि इसमें जस्ट ठंडी एयर ने तमाम चीज़ों को ठंडा करना होता है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर जो है थर्मोस्टेट से कूल्डेस्ट की तरफ लेके जाते हैं तो फिर ही हमारी जो चीज़ें हैं वो बर्फ़ में तब्दील होती हैं। अदरवाइज़ इसमें जस्ट नॉन फ्रास्ट फ्रिज का मकसद ही यही होता है कि इसमें तमाम चीज़ें बस ठंडी कर सकते हैं, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक है या केक वगैरह है या पेस्ट्री वगैरह हम इसमें रखते हैं। तो चलिए इसकी पहले तो आपको रनिंग कंडीशन दिखाएंगे और फिर इसके फॉल्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं। बेसिक इसका जो फार्मूला मैं आपको बता रहा था कि इसके टाइमर का फार्मूला ये है कि 6 घंटे इसने चलना है लगातार और 6 घंटे के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए कंप्रेसर ने ट्रिप होना है और हीटर ने ऑन होना है। तो जैसे ही हीटर ऑन होगा तो कॉइल के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है वो सारी मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद फिर दोबारा जो कंप्रेसर है वो काफ़ी तकरीबन पौने घंटे के बाद चलता है। तो उसमें कूलिंग का इशू था। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें मैंने क्या फॉल्ट ट्रेस किया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये हमने खुद पानी गिराया था और ये पानी जो वो सारा बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। और इसका जो थर्मोस्टेट मैंने सेट किया हुआ है ये देखें, कूल डेस्क पे थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है। अब इसमें जो बेसिक फॉल्ट है वो ये है कि ऊपर वाला जो केबल है वो बिल्कुल ओके है, तो नीचे कूलिंग नहीं आ रही। तो हम आपको खोल के दिखाएंगे कि इसको हमने किस तरीके से डिसमेंटल करना है और क्या क्या इसकी जो चीज़ें हैं वो चेक करनी होती हैं। जी तो दोस्तों, पहले जो सामने वाली जो प्लेट है इसको हमने खोलना होता है। जैसा कि मैं अभी आपके सामने, ये इसके जो लॉक्स होते हैं ये तकरीबन तमाम मॉडल्स में एक ही जगह पे ये प्लेट्स के स्क्रू लगे होते हैं। ये सामने वाली जो प्लेट है ये खोलेंगे और टॉप कवर हमने ऑलरेडी इसका खोला हुआ था टेस्टिंग के लिए। तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा मेरी की गई तमाम बातें आपको समझ में आए और आपके लिए अगर फॉल्ट ट्रेस करते हैं तो ईजी होगा। ये हमने कवर हटाया और कवर के बाद एक और कवर होता है जो कि जिसके अंदर फ़ैन वगैरह इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये देखें, इसमें सबसे पहले जो हमने चेक करना होता है वो इसका फ़ैन चेक करना है। जब भी आपको नॉन फ्रास्ट फ्रिज के हवाले से कंप्लेन आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसका फ़ैन है वो चेक करना है। इस मॉडल में यहाँ पे डोर स्विच ये देखें, जैसा कि ये डोर स्विच कंट्रोल किया गया है। ये डोर स्विच अगर नीचे वाले पोर्शन में होता है तो जो फ़ैन है वो इस डोर से कंट्रोल होता है और जो कूलिंग जाती है वो इस केबल में कंप्लीट होने के बाद इस होल से, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे, तो इस केबल से नीचे वाले केबल में जाती है। पहले ऊपर वाला जो केबल है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा कवर को हटाता हूँ और आपको कॉइल की जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ। इस कवर को हमने खोला है और ये देखें, बेसिक ये है, इसका जो है एवापोरेटर है, इंडोर कॉइल है।
अभी ये बेहतरीन वर्किंग हो रही है। मैंने तकरीबन इस फ्रिज को हमने चलाया हुआ है तकरीबन 8 घंटे से। टाइमर का जो टाइम है वो है 6 घंटे का। थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये फ्यूज़ है और ये इसका बेसिक लगा हुआ है थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट ने कंप्रेसर को कट आउट करवाना है और कट आउट करवाने के बाद ये जो हीटर लगा हुआ है आपके सामने, मैं आपको जैक दिखा देता हूँ। ये जो जैक लगा हुआ है, एक यहाँ पे ये वायर जा रही है और एक जो वायर है ये जहाँ पे यहाँ पीछे वाली साइड पे जा रही है। तो इन दोनों वायर्स जैसे ही हीटर कनेक्ट होता है तो कंप्रेसर ऑफ करने के बाद, कंप्रेसर ऑफ करना है इस थर्मोस्टेट ने। तो इस थर्मोस्टेट के जैसे ही कमांड मिलेगी कंप्रेसर को, तो टाइमर के बाद कंप्रेसर हमारा ऑफ हो जाएगा टाइमर के ज़रिए से, ठीक है। तो हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा। कंप्रेसर ऑफ होने के बाद हीटर ऑन होगा और जैसे ही ये वाला हीटर ऑन होगा, ये तमाम जो आइस आई हुई है ये देखें, ये सारी मेल्ट हो जाएगी और ये फ्रॉस्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आइस नहीं बनने देगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो समझने का है कि नो फ्रॉस्ट फ्रिज में जो बेसिक फॉल्ट आता है वो ज़्यादातर इस पंखे का आता है। अगर ये पंखा चल रहा है और फिर भी आपका जो फ्रिज है वो मसला कर रहा है, तो हमने ये जो है इसका थर्मोस्टेट, इसको ज़्यादातर बायोथर्मल भी बोलते हैं, बायोथर्मल को हम चेंज कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने इसको चेंज किया हुआ है और चेंज करने के बाद मैंने चलाया है। तो अभी ये बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है वो टाइमर में भी आ सकता है। तो अगर आपके फ्रिज में नो फ्रॉस्ट में फ़ैन ओके है, फ़ैन बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फ़ैन के बाद हमने इलेक्ट्रिक जो हीटर लगा हुआ है, ये हीटर हमने किस तरीके से चेक करना है ये भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पीछे वाली साइड पे जा रही है। तो इन दोनों वायर्स जैसे ही हीटर कनेक्ट होता है तो कंप्रेसर ऑफ करने के बाद, कंप्रेसर ऑफ करना है इस थर्मोस्टेट ने। तो इस थर्मोस्टेट के जैसे ही कमांड मिलेगी कंप्रेसर को, तो टाइमर के बाद कंप्रेसर हमारा ऑफ हो जाएगा टाइमर के ज़रिए से, ठीक है। तो हीटर जो है वो ऑन हो जाएगा। कंप्रेसर ऑफ होने के बाद हीटर ऑन होगा और जैसे ही ये वाला हीटर ऑन होगा, ये तमाम जो आइस आई हुई है ये देखें, ये सारी मेल्ट हो जाएगी और ये फ्रॉस्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आइस नहीं बनने देगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो समझने का है कि नो फ्रॉस्ट फ्रिज में जो बेसिक फॉल्ट आता है वो ज़्यादातर इस पंखे का आता है। अगर ये पंखा चल रहा है और फिर भी आपका जो फ्रिज है वो मसला कर रहा है, तो हमने ये जो है इसका थर्मोस्टेट, इसको ज़्यादातर बायोथर्मल भी बोलते हैं, बायोथर्मल को हम चेंज कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने इसको चेंज किया हुआ है और चेंज करने के बाद मैंने चलाया है। तो अभी ये बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है वो टाइमर में भी आ सकता है। तो अगर आपके फ्रिज में नो फ्रॉस्ट में फ़ैन ओके है, फ़ैन बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो फ़ैन के बाद हमने इलेक्ट्रिक जो हीटर लगा हुआ है, ये हीटर हमने किस तरीके से चेक करना है ये भी आपको समझा देता हूँ। ये जो जैक लगा हुआ है हीटर का, ये आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये पीछे वाली साइड से बड़ा इजी करके ऐसे उतर जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये जैक उतर जाएगा। यहाँ हमने 220 की 2 वायर्स लगानी है। 2 वायर्स लगाने के बाद हमने इसको सप्लाई देनी है, ठीक है। सप्लाई किस तरीके से देनी है, 220 से देनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। और इसके जो पॉइंट्स हैं अम्पेयर्स में नहीं होंगे, जस्ट पॉइंट्स में होंगे, ये भी आपने गौर करना है। तो इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। मेरी वीडियो तसल्ली से देखिएगा और इंशाल्लाह आप समझ सकेंगे किस तरीके से नॉन फ्रॉस्ट जो फ्रिज है इसका जो फॉल्ट है वो हम खुद ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने अभी हमने ये 2 वायर्स लगाई हैं इसके अंदर डायरेक्ट, और एक वायर के साथ हमने कनेक्ट किया है एम्पेयर मीटर, ठीक है। और मैं आपको लाइव थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वायर यहाँ से आई, यहाँ से इस बोर्ड में आ गई और इस बोर्ड में आने के बाद ये डायरेक्ट हमने लगाई है इस स्विच में, ठीक है जी। बोर्ड में लगाने के बाद अब हमने आपको ऑन करके दिखाना है जी। तो हमने जैसे ही ये देखें इलेक्ट्रिक हीटर ऑन हो गया है और जैसे ही ऑन हुआ है तो इसको तकरीबन हम चलने देंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद आपको ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये हमने ऑन किया है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं 220 हमने इसको सप्लाई दी है। 220 सप्लाई देने के बाद इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो 30 सेकंड के लिए ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये इसमें हीट हो रही है या नहीं। तो दोस्तों
मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं फुल आपको अगर प्रोसेस समझाना शुरू कर दूँ तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, ये बर्फ़ मेल्ट होना शुरू होगी, इसके अंदर से पानी आना शुरू हो गया है। और इलेक्ट्रिक हीटर को मैंने चेक किया है, माशाल्लाह ठीक ठाक ये हीट कर रहा है, क्योंकि ये पहले इस हीटर के ऊपर आइस थी, और जैसे ही हमने हीटर को ऑन किया है तो इसमें जो अम्पेयर्स मीटर पे जो पॉइंट्स शो हुए हैं वो 6 पॉइंट थे, 7 पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर आपका छोटा फ्रिज है तो 3 से 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जी, ये देखो इलेक्ट्रिक बायो टर्मिनल की, ठीक है। इस थर्मोस्टेट को हमने किस तरीके से चेक करना है, इसके लिए हमें चाहिए बर्फ़ का पानी, और जिसका टेम्परेचर हो तकरीबन -5 सेंटीग्रेड। और इसको हमने पानी के अंदर डुबो के रखना है। पानी के अंदर डुबोने के बाद इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी मीटर से भी चेक कर सकते हैं। और क्योंकि अभी ये कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, ऐसा है जैसा कि अभी आप चेक कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी वगैरह नहीं है, खुश्क है ये बिल्कुल। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर, इस थर्मोस्टेट के अंदर पानी हो तो फिर ये ख़राब होता है। और जब हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी के अंदर डिप करना है, पानी से निकालेंगे तो फिर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो शो हो जाएगी। क्योंकि अगर ये हीटर काम नहीं करेगा तो फिर इस केबल में फुल गर्मी आ जाएगी, ये जो आइस वगैरह है ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपका फ्रिज बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी हमने नो फ्रॉस्ट चेक करनी है, सबसे पहले हमने ये वाला फ़ैन चेक करना है, ठीक है जी। अगर ये फ़ैन ऑन है तो इसके बाद हमने चेक करना होता है ये वाला थर्मोस्टेट, और इसका जो अंदर फ्यूज़ लगा हुआ ये वाला। इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ वीडियो में। इसके बाद हमने चेक करना होता है कि हीटर ऑन हो रहा है या नहीं। हीटर को हमने 220 सप्लाई दी है, वो भी मैंने आपको चेक करवा दिया है कि हीटर बिल्कुल इसका ठीक है। और ये मैंने चेंज किया है, क्योंकि जब मैंने इसको पुराने थर्मोस्टेट को देखा था तो इसकी जो अंदर से वायर वगैरह है वो सारी डेड थी। के लिए 6 या 7 घंटे के लिए। और उसके बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो हमने चेक करना है, हमारा ये जो हीटर है ये टाइमर से ऑन होता है या नहीं। क्योंकि हीटर हमारा बिल्कुल ठीक है, फ़ैन भी हमारा बिल्कुल ठीक है, और थर्मोस्टेट हमने चेंज किया है। तो इस फ्रिज में जो फॉल्ट था वो थर्मोस्टेट का और टाइमर का फॉल्ट था, ये दोनों चीज़ें हमने चेंज की हैं। और अब आपको लेके चलते हैं कि टाइमर कहाँ पे होता है, किस तरीके से हम चेक करते हैं और चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है। टाइमर होता कहाँ पे है, और क्या हर मॉडल में टाइमर एक ही जगह पे होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो मॉडल है ये एलजी का फुल साइज़ है। इसमें नो फ्रॉस्ट में ये जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या लेफ़्ट साइड पे टाइमर हो सकता है या राइट साइड पे भी टाइमर हो सकता है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में टाइमर था नीचे वाली साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो आज हमने आपको दिखाना है कि किस तरीके से हम इस टाइमर चेंज करेंगे और टाइमर को चेक किस तरीके से किया जाता है। अम्पेयर मीटर के बगैर हम टाइमर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, और ये वजाहत भी मैं आपको इसी वीडियो में तसल्ली से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग किए बगैर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमने टाइमर को खोलना है। अगर आप लगे लगाए टाइमर को निशान लगा सकते हैं तो लगा लें। ये टाइमर के ऊपर, नाब के ऊपर हमने निशान लगाना है किसी भी मार्कर से या पेन से। तो फिर हमने टाइमर को चलाना है तकरीबन 6 या 7 घंटे के लिए, ठीक है। और जैसे ही हमारी फ्रिज 6 से 7 घंटे के बाद ट्रिप होगी, एक तो ये तरीका है लॉन्ग चेक करने का, और दूसरा तरीका ये है कि ये नाब के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने निशान लगाए हुए हैं, और इस नाब के ऊपर जब मैंने चेक किया तो टाइमर जो है म्यान में आके फंस जाता था और आगे वर्किंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमारा जो हीटर है वो ऑन नहीं होता था, और आइस जो है वो कॉइल के ऊपर जम जाती थी, और नीचे वाला जो केबल है उसमें कूलिंग का जो मसला है वो रहता था। तो मैंने टाइमर चेंज किया, और टाइमर चेंज करने के साथ साथ आपको तमाम चीज़ें बताई किस तरीके से हम ए टू जी चेक कर सकते हैं। नो कोई भी ब्रांड हो उसकी नो फ्रॉस्ट फ्रिज को किस तरीके से चेक करना है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चेक करनी है, और अगर हमने टाइमर चेंज करना तो टाइमर के ऊपर किस तरीके से निशानी लगानी है कि टाइमर हमारा ठीक है या नहीं है, और टाइमर की जो टाइमिंग है वो भी चेक की है और आपको दिखाया है कि निशान लगा के चेक करना है। उसके बाद मैं मज़ीद एक और वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें हम ये देख सकेंगे कि हमारा जो टाइमर है वो किस तरीके से हम अम्पेयर मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो हीटर है वो भी मैंने आपको
दिखाया हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हम नया टाइमर हमने फिट करना है। टाइमर की जो पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से लगाने हैं, इनमें गलती नहीं करनी। जैक जो है टाइमर का वो आपने सीधा लगाना, उल्टा नहीं लगाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी मुझसे सवाल हो तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे शो